हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर आई हूँ, जो कि हमारे ठाकुर जी महाराज से जुड़ी हुई है। मैं ठाकुर जी की अनन्य भक्त हूँ और मुझे 3 साल मथुरा में रहने का अवसर भी ठाकुर जी महाराज ने दे दिया। तो तब से मेरी भक्ति और ही बढ़ गई, मैं क्या कहूँ। और वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि जहाँ आप एक बार चले गए तो आपका बार बार जाने का मन होता है। वहाँ की दिव्य शक्ति, वहाँ की मनमोहक छवि आपको अपनी ओर खींचती है और आप भी बस हो जाते हैं जाने के लिए। आप वहाँ एक बार जाके तो देखिए कि हमारे ठाकुर जी की वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपनी ओर हमको खींचती है, अपनी ओर मुझे, हम लोगों को विवश कर देती है उनके धाम में जाने के लिए। कुछ ना कुछ तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है ही वहाँ पे। और हमारा वृंदावन धाम के विषय में कहा जाता है कि एक बार तीर्थराज प्रयाग अपने मन में सोच रहे थे कि सारे तीर्थ स्थल तो मुझे आते हैं कर देने, ये वृंदावन कभी नहीं आता। यही सोच ही रहे थे मन ही मन कि कर देने का समय आ गया। सारे तीर्थ स्थल फिर से कर देने प्रयागराज के पास पहुंच गए और वृंदावन फिर नहीं गया। ये बात उनको बार बार परेशान करती रही और एक दिन वो इसको सोचने पे मजबूर ही हो गए कि आखिर क्या बात है, वृंदावन मुझे कभी कर देने नहीं आता और अब तक कभी देने ही नहीं आया। कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार का बीज पनपने लगा। उन्होंने कहा कि ये वृंदावन अपने आप को क्या समझता है, ये कभी आज तक मुझे कर देने नहीं आया। आखिर में कुछ ना कुछ तो सोच के भगवान ने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। ये अहंकार का बीज उनके अंदर पनप गया और ये सब बातें, ये सब भावनाएं उनके मन में आने लगी। उन्होंने कहा कि इस बार देखते हैं वृंदावन कैसे नहीं आता। फिर तीर्थ कर देने का समय आ गया और फिर सारे तीर्थगण आए, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इस बात को मैं भगवान से ही सुलझाऊंगा। ये मेरे मन में जो शंका है इसको भगवान ही दूर कर सकते हैं। और इधर भगवान जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। माता लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है स्वामी, आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। भगवान जी ने कहा, लक्ष्मी सब देखती जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। भगवान बैठे हैं, आंखें बंद कर लिए। वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ देखते रहते हैं, देख रहे हैं। और इधर ये प्रश्न तीर्थराज प्रयाग को इतना विचलित कर देता है कि आखिर में वृंदावन क्यों नहीं आया। सारे तीर्थ लोग तो आके चले गए और ये कभी नहीं आता है, ये अपने आप को समझता क्या है। और यही सोचते हुए उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ, ये बात मैं श्री हरि से ही पूछता हूँ, वो ही इस शंका का समाधान करेंगे। ये सोचते हुए घर से चल देते हैं। आते हैं रास्ते में यही सोचते हुए कि भगवान से पूछते हैं कि वृंदावन क्या समझता है अपने आप को, आज तक कभी नहीं आया कर देने और भगवान ने मुझे सबसे श्रेष्ठ बनाया है तो उसको भी तो आना चाहिए। सोचते हुए
आते हैं, भगवान के धाम पे पहुंच जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि कहो तीर्थराज, कैसे आना हुआ। तीर्थराज थोड़ा सा कुचे, उन्होंने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं भगवान, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं किस निमित्त आया हूँ। आप मेरी शंका का समाधान करिए। भगवान हंसे और बोले, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ प्रयागराज, कौन सी ऐसी बात है जो तुमको इतना विचलित कर दी। और यहाँ आने पे मजबूर कर दी। तो तीर्थराज ने कहा कि भगवान, सारे आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और सारे तीर्थगण आते हैं और कर देते हैं साल भर में, लेकिन ये वृंदावन कभी कर देने नहीं आता है। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा कि तीर्थराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं। तुमको तीर्थ स्थल कर देने आएंगे, मैं अपने घर का राजा